जय हिंद दोस्तों। हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके साथ में चैप्टर नंबर 1 का ये दूसरा लेक्चर है प्रैक्टिस सेट का, यानी कि आवेश तथा विद्युत क्षेत्र फिजिक्स का आपका दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को, और पीछे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन को। कहता है पहला क्वेश्चन ये आपका है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। यहाँ पर आपको समझना होगा एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक पारावैद्युतांक। क्या बोलेंगे? आपेक्षिक पारावैद्युतांक। पारावैद्युतांक वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आपेक्षिक पारावैद्युतांक, यहाँ से इसका एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है, और इसमें हवा में बोल दिया है तो हवा में एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन का मान आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि यहाँ से यदि एक करेंगे तब जाकर के इसका मान बराबर हो जाएगा, यानी कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण। यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि आवेशित कण का मतलब होता है कि कोई आवेश जिस पर आवेश है, कोई वस्तु है जिसको हम लोग क्या कर लिए, आवेशित कर लिए हैं, इस पर लगने वाला बल। तो आप लोग पढ़े हैं E बराबर F बटा Q, यही होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। और यहाँ से आप चाहे तो F का बल निकाल सकते हैं, यानी F माने बल निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा Q और E के बराबर हो जाएगा। चूंकि एक सदिश राशि है तो इस पर हम लोग एरो लगा देंगे, यानी कि F जो होगा वो QE के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर मेरे पास करेक्ट मिल जाएगा आपका A। नेक्स्ट ईयर हम लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। आपको पहले फ्लक्स के बारे में समझिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि मात्रक इसका क्या होता है। फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, और फाई बराबर फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। इसी को चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं E, और वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो cos थीटा हटेगा तो डॉट आएगा, यानी E डॉट A आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले इसका मात्रक देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऐसा नहीं दिया है, जब ऐसा नहीं दिया है दोस्तों तो इसका मात्रक आएगा वोल्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या जाएगा, वोल्ट मीटर। कैसे होगा वोल्ट मीटर, तो न्यूटन मीटर और कूलम, इसको हम लोग बोल देंगे वोल्ट, और एक बच जाएगा यहाँ मीटर, तो वोल्ट मीटर। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट इज सी। वोल्ट मीटर जो होगा हो जाएगा मात्रक किसका। अब यहाँ से एक बात और ये है ना, कि एक दो मात्रक यहाँ से निकाल कर आएंगे, वोल्ट प्रति मीटर, वो हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र का। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, और वोल्ट मीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है Q बराबर NE, इसी को तो हम लोग क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर NE, निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। आप जानते हैं कि क्वांटीकरण जो होता है उसमें Q बराबर NE होता है, और जब Q बराबर NE होता है, n जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। कौन संख्या होता है, पूर्ण संख्या। ये आपका दशमलव नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा। यहाँ से तो देखने में लग रहा है कि ये दशमलव में है, यानी ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। यहां से आपको समझना होगा पृष्ठीय घनत्व 3 प्रकार के होता है। यहां पर आपको हम डिस्कस कर देते हैं। पृष्ठीय घनत्व 3 प्रकार के होता है। पहला को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। यहां से आवेश घनत्व 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, आवेश घनत्व 3 प्रकार के, पहला हो जाएगा रैखिक, और दूसरा हो जाएगा पृष्ठीय, और तीसरा होता है आयतनिक। अब यहाँ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, उसके बाद एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपका तीनों बन के तैयार हो जाएगा। रैखिक जो लगता है वहां जहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ लंबाई होता है। पृष्ठीय वहां लगेगा जहाँ क्षेत्रफल होता है, और आयतनिक वहां लगेगा जहाँ आयतन होता है। अब यहाँ से लैम्डा से इंडिकेट करते हैं रैखिक को, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं पृष्ठीय को, और रो से इंडिकेट करते हैं इसको। तो लैम्डा बराबर आवेश वितरण करेंगे, और ये भी आवेश वितरण करेंगे, लेकिन प्रति एकांक लंबाई में करेंगे
तो प्रति एकांक लंबाई दे देंगे, प्रति एकांक लंबाई में करेंगे तो प्रति एकांक लंबाई दे देंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में करेंगे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल देंगे, और प्रति एकांक आयतन करेंगे तो आयतन देंगे। ये हमारा तीनों का फॉर्मूला हो गया तैयार। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय घनत्व आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम लोग बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है। किसी माध्यम का आपेक्षिक पारगम्यता, अभी तो बोलता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है। यहां से करेक्ट आंसर इज ए। पानी का पारगम्यता, देखिए दोस्तों कुछ पदार्थ है जिसका पारगम्यतांक आपको याद रखना होगा, जिसमें से आपका एक पानी एनसीईआरटी में मेंशन है। इस पानी का पारगम्यतांक जो होता है 80 होता है। ठीक है, पानी का पारगम्यतांक कितना होता है, 80 होता है। आ जाइए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसका मान कितना होता है। अब यहाँ पर जो कॉमन क्वेश्चन पूछता है ना, वो इसका नाम भी पूछता है, इसका मान भी पूछता है और इसकी मात्रा भी पूछता है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका नाम होता है विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता होता है, और इसका मान जो होता है वो कितना होता है 9 × 10⁻⁹। मात्रक जो होता है वो हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये सब का डिटेल वीडियो हम आप लोग के पास पीछे डाल चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी कि लग तो यही रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आइए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। अब एप्सिलॉन नोट का मात्रक यहाँ देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं वो एप्सिलॉन नोट का मात्रक पढ़े हैं, ये बात कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यही पढ़े हैं। लेकिन यहाँ से आप देखिएगा, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इंटू मीटर, और इसको बोलते हैं फैराड, और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो इनवर्स, यानी कि एफ एम इनवर्स कहाँ गया, फैराड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये दोस्तों आप इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है, दोनों को याद रखना है। आपको क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, आपको दायां बायां करने के लिए आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है, समझ गए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई माए बाप नहीं है, वो जैसे पाएगा वैसे आएगा। तो इसके लिए हम लोग को बिल्कुल तैयार रहना है, और अभी से हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो बिल्कुल तैयार कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कहता है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण, देखिए दोस्तों जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चलिए, दो आवेशित कणों के बीच, एक आवेशित कण दूसरा आवेशित कण, उसके बीच में बल एफ है, ये हो गया Q1, ये हो गया क्या Q2, इसके बीच में लगने वाला बल क्या एफ है, यानी कि यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं इसके बीच की दूरी r है, इसके बीच की दूरी r है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और बटा क्या r स्क्वायर। इतना बात बोला हमने, पहला बात लिख दिया, कहा कि दो किसी दूरी पर अवस्थित दो कम आवेशित कणों के विद्युत बल F है। ठीक है, ये मान लीजिए। कहता है यदि उसके बीच की दूरी, यहां देखिए दोस्तों, आधी कर दी जाए, यानी कि अब जो r लेना है, r डैश लेना है, वो r/2 लेना है। जब आधी कर देंगे तो विद्युत बल का मान पूछा है, तो F डैश अब नया बल लगने लगेगा, क्योंकि दूरी को हम लोग आधा कर दिए हैं। देखिए दूरी को आप घटाइए बढ़ाइएगा तो बल चेंज हो जाता है, यहाँ पर दूरी को आधा कर दिया तो बल तो स्वाभाविक बात है चेंज हो गया होगा। जब बल चेंज हो गया होगा तो वहां पर F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा r डैश का स्क्वायर, और r का मान कितना हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। यहां से आप देखिएगा तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और बटा r स्क्वायर बटा 4, ये चल ऊपर चल जाएगा। देखने पर चाहिए, आपको देखना चाहिए कि इसका मान, देखिए इसका मान जो है हम लोग इसके बराबर है, यानी कि F डैश बराबर चाहे तो लिख सकते हैं F × 4, क्या लिख सकते हैं 4F, यानी कि जो मान होगा अब वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ये एक तो तरीका मेरे पास ये हो गया, आप इतना कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, कूलम के नियम में पढ़े हम लोग। तो F जो यहाँ से है वो समानुपाती होता है Q1 और Q2 का, और F जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का। यहाँ से देखा जाए तो दूरी को आप आधी करिएगा तो उसका यदि r रहता तो दुगुना हो जाता, लेकिन r स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मेरे पास आंसर इज करेक्ट इज ए। कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट ईयर आ जाइए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते चलेंगे,
एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करते चलेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, और कहीं क्वेश्चन में डाउट हो, मिस्टेक हो गया हो, आप हमें कमेंट करके बता देंगे कि हाँ यहाँ से मिस्टेक हो गया, या जो डाउट होगा आप उसको जरूर मेंशन करना। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहता जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है। हमको ये बात नहीं बताया ना कि आवेशित धन से कर रहे हैं कि ऋण से कर रहे हैं। यदि वो बोलता कि हम धन आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान स्वाभाविक बात है घट जाता है, लेकिन यदि बोला जाता कि ऋण आवेशित करते हैं तो बोलते बढ़ जाता है। लेकिन ये बोला आवेशित करते हैं तो हम दोनों बातों को लेकर के चलेंगे, या तो घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है, तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल में पूछा जाता है। बोर्ड ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस हम लोग को समझने की जरूरत होता है। विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक, अब विद्युतशीलता वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये बराबर। यहां से हम लोग इसको विद्युतशीलता को क्या मान लेते हैं, ये हो जाएगा एफ का मात्रक क्या न्यूटन बराबर, इसको मान लीजिए कांस्टेंट के, इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम इंटू कूलम बटा ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर से देखना है कूलम बराबर इतना कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर तिरछा गुना कर लीजिए के इंटू सी स्क्वायर, इसलिए के बराबर हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये जो मात्रक निकल करके आया है वो है आपका विद्युतशीलता का मात्रक। चलिए अब मिलाते हैं, देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इनमें से कोई आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना, इनमें से हमें कोई दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे मात्रक तो विद्युतशीलता का यही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। लेकिन ऑप्शन जब देखिएगा इसका तो कुछ लोग करेक्ट करके कहेगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है या फिर बी सही है या ए सही है, तो वो आप जो निकाल रहे हैं ना वो पारावैद्युतांक निकाल रहे हैं, समझ में आया बात, पारावैद्युतांक निकाल रहे हैं, विद्युतशीलता नहीं निकाल रहे आप। अब पारावैद्युतांक का देखिएगा तो इनसे तीनों में से एक मिल जाएगा, लेकिन विद्युतशीलता का नहीं मिलेगा। पूछा था विद्युतशीलता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कहता यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा विद्यमान है तो समविभवी विभव, ध्यान रखेगा दोस्तों, समविभवी विभवी तल वह तल होता है जिस पर किया गया कार्य 0 होता है, या कहिए कि जिस पर सभी जगह पर विभव का मान बराबर होता है। ऐसे सरफेस को, ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभवी तल कहते हैं, और समविभवी तल जो होता है वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। यदि बोल दिया है एक्स, बोल दिया है एक्स अक्ष, तो अब बच गया वाई और जेड, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन नंबर वाई और जेड कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हमेशा क्या होगा लंबवत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट योर एक एकांक चालक के लिए निम्न कौन अनुपात अचर रहता है। अचर का मतलब होता है नहीं बदलना, बदलाव नहीं होगा इसमें, नहीं बदलेगा। तो कौन नहीं बदलेगा, तो आवेश और विभव का अनुपात कभी नहीं बदलता है। ठीक है, आवेशित कण का आवेश और विभव का अनुपात कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट आइएगा, कहता है एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुण होता है, या कहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण होता है कि वह सतह के हमेशा लंबवत होता है, सतह के हमेशा लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री पर होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, और जब P से इंडिकेट करते हैं तो P बराबर आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, P बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी कि आवेशों में से एक आवेश का मान और उसके बीच की दूरी मान है तो इसे लगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा कूलम और इसके लिए क्या मीटर। मात्रक पूछा है कूलम इंटू मीटर, कहाँ गया कूलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। एप्सिलॉन नोट की बीमा है, बताइए तो एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का बीमा हो जाएगा एम एप्सिलॉन, चलिए निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r², ये हमारे पास होता है बल का मात्रक। यहां से हमको चाहिए बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। बीमा बोला है, चलिए पहले निकालते हैं, बीमा नहीं बोला है, बीमा बोला है। आइए इसके लिए हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं एफ बराबर, तिरछा गुना कर लीजिएगा, तिरछा गुना करने पर हो जाएगा आपका एफ गुने 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने r²,
बराबर ये बच जाएगा आपका Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या एप्सिलॉन का बीमा पूछा है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा F गुने R स्क्वायर, और ये 4 पाई तो आपका कांस्टेंट हो गया, उसका बीमा नहीं होता है। इसके लिए हो जाएगा 80, इसके लिए भी क्या हो जाएगा आपका 80, क्योंकि आवेश है दोनों, बटा बल का मात्रक, बल का बीमा क्या है mLT-2, और उसके बाद दूरी के लिए हो जाएगा L2। ठीक है, आ जाइए अब कर लिए ऐसे को, m a स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि दो दो को है तो t2। अब जाइए m l का एगो यहाँ है और दो गो यहाँ है, कितना हो जाएगा 3l हो जाएगा, और t कितना -2। तो सबसे पहली बात है m हो जाएगा माइनस में, ऊपर जाएगा तो m माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा l -3 हो जाएगा, l -3 हो जाएगा, t हो जाएगा 4 और a हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा बीमा एप्सिलॉन का, m-1 l3 l-3 t4 a2। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। आप बीमा को याद ना रखे तो ज्यादा बढ़िया है, बीमा को याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ऐसा ढेर सारा आपके पास बीमा आएगा और आपका बीमा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आप बीमा को याद ना रखें, ज्यादा बेटर है कि आप फॉर्मूला से उसको निकाले, ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, यहाँ पर बात समझना है दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात जो बता रहे हैं, आपको यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव निकल करके आएगा। आवेश 2 तरह से हो सकता है, एक तो हमारे पास स्थिर हो सकता है, और एक क्या हो सकता है चल सकता है, माने गतिमान हो सकता है ना, क्या हो सकता है गतिमान हो सकता है। स्थिर आवेश सिर्फ आपको विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। ठीक है, लेकिन अब जो चलेगा उसका 2 तरीका है। चलने का तरीका एक है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट वेग से चलेगा तो वो विद्युत क्षेत्र माने E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उत्पन्न करता है। जब कोई स्थिर चलेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन एक हो जाएगा अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, माने बिना जैसे तैसे चलेगा, कोई उसका एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा, और जब कांस्टेंट नहीं होगा तो EMB, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा करता है। यानी कि 3 बात यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि यदि कोई आवेश स्थिर रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब चलता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कब? जब वो स्थिर चाल से चलता है, लेकिन जब वो अस्थिर चाल से चलता है तो बनाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन कर रहा है स्थिर आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहता है 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। यहाँ पे आपको समझना होगा दोस्तों कि दूरी को 2 गुना करेंगे तो बल जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बल जो होता है, दूरी बल जो होता है वो व्युत्क्रम का अनुपात होता है R स्क्वायर के। ठीक है, यदि R का रहता ऐसे रहता तो क्या गुना होता, आधा हो जाता, आधा होता, लेकिन स्क्वायरिंग है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाए तो उसके लगने वाला बीच की बल के बढ़ा दिया है तो बल घट जाएगा, कितना घट जाएगा, स्क्वायरिंग में घटेगा और 4 गुना हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और कहता है वेक्टर E की तीव्रता वेक्टर P की तीव्रता का बल आघूर्ण के विद्युत विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण हम लोग टाउ से इंडिकेट करते हैं, और टाउ बराबर होता है आपका PE sin थीटा। आप पढ़े होंगे, यदि इसको सदिशीय फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E होगा, और साइन को हटाएंगे तो क्रॉस लाते हैं, और डॉट को हटाते हैं तो कॉस लाते हैं। यहाँ से मेरे पास ये सा जैसा रहेगा वैसा होगा, P क्रॉस E कहाँ गया, P क्रॉस E वेक्टर, यही ऑप्शन नंबर ए है। वेक्टर लिख दिया, मतलब दोनों पर वेक्टर ऐसे है कुछ। चलिए विद्युत तीव्रता का बीमा, विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q। इसका बीमा क्या हो जाएगा, mLT-2। इसका बीमा हो जाएगा AT, T ऊपर जाएगा तो mLT-3 और A-1 हो जाएगा। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो mLT-3 A-1। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमें बी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया, दोनों बात को रखा गया है। चैप्टर नंबर 1 भी है और चैप्टर नंबर 2 भी है, मिला करके रखे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ऐसा वाला क्वेश्चन 64 समरूप बूंदे ऐसा रहेगा, 5 माइक्रोफैराड धारिता, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, यकीन मानिए आपको हम आंख मूंद के